नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरितालिका तीज व्रत के दौरान हमें कौन कौन सी पूजन सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है, वो सामग्रियाँ कितनी मात्रा में होनी चाहिए और इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, सभी आज के इस वीडियो में जानेंगे ताकि पूजा वाले दिन आपको किसी भी प्रकार का उलझन का सामना ना करना पड़े। पहले से ही आप सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके रख लें, इकट्ठा करके रख लें। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का यह बहुत ही उत्तम व्रत रखा जाता है। बहुत ही कठोर व्रत होता है और इस व्रत में, इसके पूजन में कुछ कुछ सामग्रियों की अलग से हमें आवश्यकता होती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूजा के दौरान हमें कौन सी सामग्रियों को इकट्ठा करके रख लेनी चाहिए, पहले से ही इंतजाम कर लेना चाहिए। क्योंकि पूजा जब शुरू हो जाता है और कोई भी चीज़ जब उस समय ज़रूरत पड़ती है और नहीं मिलती है या नहीं होती है ना, तो मन में ना अजीब अजीब सी आशंकाएं होने लगती हैं। हालांकि आप इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई भी वस्तु ना मिल रही हो या आप कोई वस्तु भूल गए हो, तो आप उसका स्मरण करके उस भाव से उस वस्तु को आप समर्पित कर सकते हैं, तो भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसलिए आज का वीडियो खैर उस पे नहीं है। चलिए पहले हम सामग्री को जान लेते हैं ताकि आप उलझनों से बाहर आ जाएं। पूजन की सामग्री के लिए सबसे पहले हमें एक लकड़ी का चौकी या पाटा लेना है, जिस पर कि हम भगवान शिव और माँ पार्वती गणेश जी को स्थापित करेंगे। इसके साथ ही आसन के लिए एक कपड़ा लेना है। कपड़ा या तो लाल, पीला या फिर नारंगी रंग का आप ले सकते हैं। शिव परिवार की फोटो ले लें या फिर प्रतिमा ले सकते हैं, या फिर पार्थिव तौर पे आप शिवलिंग, माँ पार्वती और भगवान श्री गणेश का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 लोटे की जरूरत होती है। एक लोटा आपको कलश के तौर पे स्थापना करनी होती है और दूसरे लोटे को जब आप कथा पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं ना, तब उस लोटे का जल वहाँ पर पुष्प डालकर रखा जाता है। देखिए, एक बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ये भी जान लीजिए कि जब हम कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे ही नहीं सुनी जाती है। वहाँ पर जल से भरा हुआ एक पात्र रखा जाता है, उसके बाद ही कथा पढ़ी या सुनी जाती है। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि जब भी आप कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस समय जल का पात्र वहाँ पे क्यों रखना चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं। इसमें 2 दीपक आपको लगाना होता है। एक दीपक आपको जो है 2 बाती का लगाना होता है और दूसरा दीपक आपको या तो 8 बातियों का या फिर 12 बातियों को लगाया जाता है। 12 या 8 बातियों का दीपक जो है भगवान शिव को लगाया जाता है और 2 बातियों का जो दीपक लगाया जाता है माँ पार्वती के सामने लगाया जाता है, पति की दीर्घायु की कामना करते हुए। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि दीपक किस प्रकार से इसका बनाया जाता है, क्योंकि हरितालिका तीज के व्रत में जो दीपक बनाया जाता है वो कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, अब ये तो बाद की बात है। उसके बाद आपको धूप, अगरबत्ती वगैरह ले लेनी है। उसके अलावा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद लेना है। आप अलग अलग भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो पंचामृत भी ले सकते हैं। अब भगवान शिव का अभिषेक करने का इस दिन विशेष प्रावधान होता है, इसलिए अभिषेक अलग अलग चीजों से की जाती है। आप में जितनी क्षमता है, जैसा आप में सामर्थ्य है, वैसी चीजों से आप अभिषेक करें। जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल, इत्र और भी प्रकार के, या फिर आप गन्ने का रस ले सकते हैं। तो जो भी आपकी क्षमता हो, जो उस समय आपके पास साधन उपलब्ध हो, उतनी चीज़ों को अभिषेक करने के लिए आप रख लें। इसके अलावा आपको हल्दी लेनी है, जो माँ पार्वती और भगवान श्री गणेश को अर्पण किया जाता है। चंदन, सिंदूर और रोली रखना है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आपको इस दिन चावल रखने होते हैं। कलश स्थापना के लिए भी चावल की जरूरत होती है और दीपक स्थापित करने के लिए भी चावल की जरूरत इसमें पड़ती है। भगवान शिव पर अर्पण करने के लिए भस्म, अबीर, गुलाल, इत्र और अष्टगंध, ये सभी चीजें भगवान शिव पर, शिवलिंग पर अर्पण की जाती हैं। माँ पार्वती के लिए सिंदूर रखना है अलग से आपको, और भगवान श्री गणेश के लिए हल्दी और सिंदूर दोनों ही रखना है। तो इस प्रकार से आपको ये रख लेना है। अब इसके अलावा आपको इत्र रखना है। इत्र से आपको माँ पार्वती की भी सेवा करनी है और शिवलिंग की भी सेवा की जाती है इत्र से। आपको भगवान शिव को अर्पण करने के लिए जनेऊ रखना है, कलावा रखना है, जो कि हम कलश पे बांधते हैं, जो उसकी कंठी पे बांधते हैं।
मैं आने वाले वीडियो में आपको पूजा से रिलेटेड किस प्रकार से पूजा की जाती है वो भी वीडियो डालूंगी। हालांकि एक वीडियो मैंने पहले भी डाला है, लेकिन थोड़े विस्तार के साथ इस बार डालूंगी। कपूर रखनी है, आरती करने के लिए दक्षिणा रखना है। किसी भी पूजा को पूर्ण करने के लिए दक्षिणा जरूरी होता है। कथा को पढ़ने और सुनने के लिए हरितालिका तीज व्रत की पुस्तक आती है, उसे भी आप रखें। और यदि आप मोबाइल पे, इंटरनेट पे कथा को पढ़ती और सुनती हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ सरस्वती का ध्यान जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद आपको श्रृंगार की सामग्री पूरी की संख्या में होनी चाहिए। माँ पार्वती को 16 की संख्या में श्रृंगार की सामग्री अर्पण करनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 16 की संख्या में। उसके अलावा माँ पार्वती को चुनरी अर्पण करनी चाहिए, तो चुनरी भी होनी चाहिए। शादी का जो सिंदूरा होता है, जिससे हम सभी को शादी के समय सिंदूर लगाया जाता है, वो सिंदूरा भी पूजा में रखा जाता है, तो ये भी रखें। अब बात करते हैं कलश में डालने वाली सामग्री की, तो उसे भी रखना होता है। कलश में हम डालते हैं हल्दी, सिक्का, सुपारी, इलायची, लौंग और इसके साथ ही पुष्प। तो इन सभी चीजों को इकट्ठा करके रख लें। इसके अलावा कलश की जो कंठ होते हैं वहां पर आपको कुछ पत्ते, जो पवित्र पत्ते होते हैं, उनको डालना होता है। तो मैं तो आमतौर पे जो है ना, आम का जो पल्लव होता है, आम का जो पत्ता है, उसे डालती हूँ। हमारे इधर जो है ना बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, इनफैक्ट हमारे घर के पीछे भी मिलते हैं। और आप चाहें तो आम के पल्लव मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा, वरना अशोक का जो पल्लव होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पान के पल्लव, पान के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलश में डालने के लिए गंगा जल थोड़ा सा आप रख लें और शुद्ध जल। यदि गंगा जल से ही आपका कलश पूर्ण हो सकता है तो बहुत अच्छा। अगर गंगा जल इतनी मात्रा में नहीं है तो कलश में पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें और पूरी तरह उसके बाद शुद्ध जल से आप उसे भर लें। भगवान शिव पर अर्पण करने के लिए धतूरा, बेलपत्र, भांग, मदार के पुष्प, दुर्वा की गांठ भगवान श्री गणेश के लिए और पूजा के लिए कुछ अलग से फूल की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। माँ पार्वती को इस दिन जो है ना गुड़हल के फूल विशेषकर चढ़ाएं, कमल के पुष्प अलग से चढ़ाएं, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। हवन के लिए कुछ सामग्रियां भी ले लें। यदि आप चाहें तो बहुत ही संक्षिप्त रूप से 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, इस तरीके से भी हवन संक्षिप्त रूप से कर सकते हैं। तो उपले ले लें। उपले पे जो है ना 5 बार, 11 बार बहुत ही आराम से आप इसे कर सकते हैं। हवन किस प्रकार से किया जाता है इसका वीडियो मैं डाल दूंगी, आप उसे देख लेना। ठीक है। अब कलश पर स्थापित करने के लिए आप नारियल ले लें, कलावा लपेटकर। दरअसल ये जो कलश पे नारियल रखा जाता है बहुत क्षेत्रों में रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना ये नारियल समर्पित किया जाता है माँ पार्वती के सामने, और कलश पे जो है ना दीपक हम प्रज्वलित करते हैं। तो जैसा भी आपके घर में, आपके क्षेत्र में किया जाता है विधि विधान, थोड़े से नियम आप उनका देख लीजिएगा अपने अनुसार। उसके बाद भोग लगाने के लिए आपको चना, जो काले वाले चने होते हैं, उनका आवश्यकता पड़ता है। हमारे यहाँ बहुत ही ये विशेष होता है। मिष्टान रखें। खीरा विशेषकर आपको रखना है फल में। अन्य जो भी ऋतु फल हैं उन्हें तो रखें ही, लेकिन खीरा हर हाल में आपको रखना होता है। खीरा क्यों रखना होता है ये भी मैं बताऊंगी। इसके अलावा जिस भी प्रकार की आपकी क्षमता हो वैसा आप ड्राई फ्रूट ले लें, पंचमेवा ले लें, बहुत ही ज्यादा सही है। अब इसके अलावा आपको बायना लेना होता है। ये बायना घर में जो भी बूढ़ी बुजुर्ग हैं उन्हें आप दीजिए, या फिर आप ये बायना जो भी सुहागन स्त्री हैं, जो आपसे बड़ी हैं, आप उन्हें भी दे सकते हैं। कहते हैं इससे श्रृंगार में बढ़ोतरी होती है, सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। तो बायना में आप की जैसी क्षमता वैसी चीज़ों को रख सकती हैं। जैसे श्रृंगार का सामान रखिए, जो भी आप हैं, सिंदूर, बिंदी, चुंदरी, इन सभी चीज़ों को आप रख सकती हैं। वस्त्र आप भेंट में साथ में दे सकती हैं। तो जैसी आपकी क्षमता उन चीज़ों को ही आप बायने में दे सकती हैं। और यदि आप किसी भी प्रकार से ऐसा लगे कि बहुत प्रकार के तामझाम आप नहीं कर पाएंगे, आपसे इतनी चीज़ों का दान नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी ले लें, काफी है ये भी। अंत में पूजा की पूर्णता के लिए मीठे पान अवश्य अर्पण करने चाहिए भगवान शिव को, माँ पार्वती को। मीठे पान जो है ना भगवान शिव, माँ पार्वती को बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा उनकी प्रसन्नता का कारण माने जाते हैं। और कहते हैं मीठा पान जिस तरह से आप खाते हैं, तो जिस तरह से आपके मुंह लाल हो जाते हैं, जिस प्रकार से उसमें एक अलग सी खुशबू आती है, सदैव पति पत्नी के बीच भी ऐसा ही रिश्ता बना होता है। हमेशा रिश्तों में गर्माहट होती है और ताजगी बनी रहती है, साथ सदैव रहता है और बिल्कुल रंग भी चोखा होता है। तो इसलिए मीठे पान जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की जितनी भी जानकारी है सभी को पसंद आई होंगी, और जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।